अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भारत के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, गुज़िश्ता सारी वीडियोस की तरह आज भी पॉलिटिक्स पे बात होगी। काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी फाद, आपसे क्वेश्चन है कि पीपल पार्टी बड़ा दावा कर रही है कि जिस तरह हमने कराची का इलेक्शन जीता, मेयर का, पूरे मुल्क में भी हम स्वीप करेंगे, वो इलेक्शन जीतेंगे। बाग का भी उन्होंने जो इलेक्शन का टेस्ट किया, जो ज़िमनी हुआ, उसमें भी जीते उन्होंने, और लेकिन उसमें नून लीग उन पर धांधली का इल्ज़ामात लगा रही है। आप देखें, कराची में उनको जो जमात इस्लामी और नून लीग जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 9 लाख वोट पड़े, और पीपल पार्टी और उसके इत्तेहाद को 3 लाख वोट पड़े हैं। हल्का बंदियों में मसले थे, और फिर उनको वोट का हक इस्तेमाल करने नहीं दिया गया, उनको आने नहीं दिया गया, अपने या माल बनाए या पैसे चलाएं, जो भी है वो तो आ नहीं सके। तो अब मेयर कराची जो है पीपल पार्टी का मुंतखब हो गया। क्या ये वफाक की सूरत में और पंजाब और जो नेशनल जो इलेक्शन है उसमें भी इस कैटेगरी जो स्ट्रेटजी काम कर सकेगी, या ये इनकी खाम ख्याली है? असल में ये बिलावल जो है ये क्लेम कर रहा है और लोगों को एक हवा देने की कोशिश कर रहा है। असल में देखें, प्रॉब्लम क्या है इधर? प्रॉब्लम ये है कि कराची जो है ना, कराची बड़ी देर से ज़ियाउल हक ने हमारे ऊपर एक जो है वो उसके बहुत ज़्यादा उसने मुल्क को जो तबाही, जो उसके बुरे जो एक्शन से जिसने मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया, गैर जमाती इंतखाब की तरफ आपका नहीं वो एमकेएम का पैदा करना अच्छा था। अब हुआ ये कि जो कराची की आवाम थी उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एतमाद ही उठ गया कि भाई ठप्पे ही लगने हैं, एमकेएम नहीं जीतना है तो फायदा ही नहीं है। तो वो अब देखें, फिर 2018 के इलेक्शंस में, बल्कि 2013 के इलेक्शन में पहली दफा ऐसा हुआ कि लोगों ने जाके जो है वो कुछ लोगों ने जाके वोट डाले और कराची में एक चेंज आना शुरू हुआ। अब लेकिन प्रॉब्लम किधर था? प्रॉब्लम था पीटीआई में, और पीटीआई के जो है वो मेंबर्स में। पीटीआई की जो कराची की टीम थी वो इंतहाई नाअहल टीम थी, जो कि एक काउंसलर का इलेक्शन भी जीतने के काबिल नहीं थी। इमरान खान ने उनको जो है वो एमएनए एमपी मिनिस्टर बना दिया, और क्योंकि जब इलेक्शन होता है, जब जनरल इलेक्शन होता है, तो टर्नआउट अच्छा होता है, कैंपेन चल रही होती है, और इमरान खान के नाम पर उनको वोट पड़ा और वो जीत गए। इमरान खान ने उसके बाद कभी भी टीम नहीं बनाई। ये जो धांधली होती है और ये सारे मामला होते हैं, ये आपकी हमेशा जो है ना वो लोकल जो टीम होती है ना, इसके खिलाफ वो लड़ती है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो पोलिंग डे मैनेजमेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपके कोई 20-25 लोग नहीं है, पोलिंग स्टेशन के अंदर आपके 4-5-6 पोलिंग एजेंट नहीं है, जिनको जो बाहर लोग होते हैं वो उनको बैक करने के लिए होता है कि कोई मसला ना हो, तो ये फिर ऐसे ही होता है कि आपने गोल कीपर के बगैर आपका मुकाबला एक टीम से, और आपने या गोल पोस्ट उन्होंने छोड़ी हुई है। आप बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, इसमें अगर ज़िमनी सवाल मैं आपसे करना चाहूँ कि जो ज़िमनी इंतखाब हुए पंजाब में जुलाई में और दूसरे, तो उसमें तुम इन्होंने अच्छा सीख लिया। आपकी बात नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड करना, नहीं पीटीआई का पार्टी तो बना ली थी, तंजीम का मसला है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक तो पहले नंबर पे ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि पीटीआई की अच्छी टीम नहीं थी। आप इसलिए देखें कि जो पीटीआई का वोट था, जो कि आपको अगले जनरल इलेक्शन में नजर आएगा कि पीटीआई का वोट था, वो जमात इस्लामी को पड़ा, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, अच्छी टीम नहीं बनाई, हाफिज नईमुर रहमान ने अच्छी कैंपेन की, वो वोट जो है स्प्लिट हो गया। अगर ये वोट पीटीआई का इंटैक्ट रहता, इकट्ठा होता, तो पार्टी तमाम तर धांधली के बावजूद न जीत पाती। कह रहे 90 से 100 सीटें थी जी। और फिर पीपल पार्टी ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके जो हल्के वहां पे उनके थोड़े तगड़े थे या देहाती इलाके थे कराची के, जहाँ पे उन्हें पता था हम पैसा और बंदा मिला के हम कुछ कर सकते हैं, वहां पे उन्होंने जो है वो हल्का बंदियां ऐसे की। उनका 15,000 का हल्का, उनका 50,000 का। जी, 50,000 का हल्का है। तो जबकि जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। यही रीजन है, अगर आप पंजाब में देखें, जरदारी के तमाम तर पैसे लगाने के बावजूद पीपल पार्टी पूरे पंजाब में पिछले जो 37 जिमनी इलेक्शन हुए हैं, सिर्फ एक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकी है, वो भी पीपल पार्टी की वजह से नहीं, वो अली मूसा गिलानी कैंडिडेट की वजह से। वरना 37 में से 36 इलेक्शन में पीपल पार्टी का नामो निशान ही नहीं है। अब देखें ना, 9 मई के बाद सर्वे हुए हैं, 10 अजला के सर्वे हुआ है कि सिर्फ 8 से 9% पीटीआई के कैंडिडेट टूटे हैं। वो भी उसमें ज्यादातर बेशतर वो हैं जो जिनको टिकट इश्यू नहीं हुए थे। लेकिन वो तो खैर एक अलग है, लेकिन जो अभी पीपल पार्टी का था, ये नहीं, मैं ये इसको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब जरदारी साहब यहाँ पे बैग लेके बैठे हैं पैसों के खोल के, वो 9 मई में नहीं टूटे, तो अब इनके पैसों से कैसे टूट जाएंगे? लेकिन हम कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें वो थंब लाइन यही है। लेकिन कराची को तो कोर्ट कर रहे हैं ना कि पंजाब के लिए, कि पंजाब में हम ऐसे जीते। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है ना। पंजाब में तो देखें, कराची में तो इन्होंने कुछ हल्के ऐसे थे जहाँ पे लियारी और इधर जहाँ पे पार्टी की प्रेजेंस है, लेकिन जो पंजाब है तो प्रेजेंस ही नहीं है ना। जहाँ प्रेजेंस ही नहीं है या सपोर्टर्स ही नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप अगर आप लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, मुल्तान की बात,
मुल्तान में चले फिर भी अली मूसा टाइप कैंडिडेट हो तो ये थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। अली मूसा भी इसलिए देखें, उसको भी आप समझे, अली मूसा ने अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं किया कि वो अली मूसा था, वो बेशक बहुत अच्छा कैंडिडेट था, अच्छा परफॉर्म इसलिए किया कि नून लीग ने अपना सारा वोट उसको डलवाया, वो दोनों वोट इकट्ठा हुआ, एक तरफ अच्छे कैंडिडेट का वोट, दूसरी तरफ नून लीग का वोट, वो इकट्ठा हुआ तो उसने फिर पीटीआई को हराया। वहां पे उनको पीपल पार्टी से मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हुए हैं ना। और इमरान का बुग़्ज़ भी नहीं, ये हम किसी और अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। शाहमूद कुरैशी पे भी, वो शाहमूद कुरैशी की नाअहली भी थी ना, शाहमूद कुरैशी की बिल्कुल पूरा मुल्तान में पीटीआई का बेड़ागर कर दिया। कराची में अली जैदी, इमरान इस्माइल टाइप के लोगों ने बेड़ागर किया, मुल्तान में पीटीआई का शाहमूद कुरैशी जैसे लोगों ने बेड़ागर किया जो किसी और को आगे आने नहीं देते। उसी को फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स के पीटीआई पूरी हवाले कर दिया शाह महमूद के। इमरान को समझ आ जाएगी ना, जैसा बाकी उन्हें अल्लाह ने आंखें खोली हैं इमरान खान की, एक दिन शाहमूद कुरैशी भी आंख खुलेगी। चलो, ये तो पीपल पार्टी की बात हो गई ना, तो ये तरीन साहब की जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी उसका क्या बना? वो गायब ही हो गए मंजर से। देखिए सलीम खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वो अंदर बैठे हैं। देखिए इस्तेकाम पार्टी जो है ना, वो देखिए वो सॉर्ट ऑफ काफ लीग है। वो जब आते हैं ना मैदान में, वो इसलिए नहीं आते, उन्हें भी पता होता है कि हमारे पास वोटर्स नहीं है, वो किसी गैबी इमदाद जो है ना वो उसके साथ आते हैं जी, कि कुछ ऐसा हो जिस तरह मोहसिन नकवी टाइप बंदा वज़ीर आला बन गया, ऐसे तरीन भी कोई नोटिफिकेशन आया तो तरीन भी वज़ीर आला बन जाए, और इस तरह की काम तो हो कुछ सकते हैं। बड़े सीनियर जो साफी जो इन चीजों को समझते हैं, नजर है गहरी, वो तो जिक्र कर रहे हैं कि ये इन्होंने बस फरमाइश पूरी की है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उनकी अपनी भी इंटेंट या ख्वाहिश या उस चीज में उस तरह इंटरेस्टेड या सीरियस नहीं है। ये वो तरीन तो साहब बिल्कुल उनकी सेहत के भी मामला आता है। ये बिल्कुल सही बात है। तरीन एक आप देखें समझदार खानदानी आदमी है, वो अलीम खान और तरीन में बड़ा फर्क है। अलीम खान ने भी अब देखें स्टुपिडिटी कर रहा था, टीवी पे आके बोल रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन जो बड़े बंदे होते हैं ना, जो खानदानी बंदे होते हैं, वो ये हरकतें नहीं करते। ये देहाती में करता है कि जी मियाँ बीवी की तलाक हो गई, उसके बाद वो बीवी कहती है जो एक रात पहले कह रही थी इससे अच्छा दुनिया के अंदर इंसान कोई नहीं है, और माँ बाप से और सारे इलाके से लड़के उसने उस बंदे से शादी की होती है, और उसके बाद जो तलाक के बाद कह रही थी इससे ज्यादा घटिया इंसान ही नहीं, ये कुत्तों से भी बदतर है। इसी तरह ये तरीन की मिसाल जो है ना वो इसी तरह ही है। जो खानदानी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है हम नहीं चल सके, लेकिन ये कि हम अच्छा वक्त अच्छा टाइम गुजरा है और हम दोस्त थे, तो वो एक भरम रखते हैं एक दूसरे का। और जो आप बात कर रहे थे कि अगर आप ओन चौधरी की बात सुने, ओन चौधरी क्या कह रहा होता है कि जी आपका वोटर किधर है, आप क्या करेंगे जी, 2 महीने इंतजार करें, 2 महीने इंतजार करें। उन्हें उम्मीदें ऐसी ही हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे ये मोहसिन नकवी सीएम बन गया, उन्हें लगता है कि पता नहीं शायद कोई ताकतवर लोग सबको मार देंगे, पूरे पंजाब में और कोई बचेगा ही नहीं, सिर्फ कैंडिडेट ही तरीन खड़ा होगा, ओन चौधरी खड़ा होगा और वो जीत जाएंगे। वो बड़ी अच्छी इसमें दिलचस्प याद आ गई बात। हारून रशीद कह रहे थे कि 8-10 करोड़ बंदे बरतानिया, अमेरिका और गल्फ से यहाँ पे ले वोट डाल के चले जाएं तो फिर ही जीत सकते हैं। फरिश्ते, एग्जैक्टली फरिश्ते चाहिए ना, फरिश्ते उतने इनकी इमदाद नहीं तो फिर ये जो नून लीग भी दावा कर रही वफाक में और पंजाब की, और पीपल पार्टी सिंध में, बलोचिस्तान में मखलूत और वफाक में, और जो है हमारे फजल रहमान साहब उनको सदारत भी चाहिए, बलोचिस्तान में मखलूत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। ये बंदरबांट इन्होंने मुल्क में पहले तकसीम कर ली है, तो ये क्या आप इलेक्शन देख रहे हैं? अब वो तो डेट से देने लगे पीपल पार्टी इलेक्शन की, कभी अक्टूबर का लास्ट वीक, नून लीग ने नवंबर का फर्स्ट वीक, और उन्होंने पहले हुकूमत तोड़ने के डेटों पे भी मुशावरत शुरू कर दी ताकि 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए जोड़ तोड़ के लिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने सही कहा था कि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और ये जहमत भी नहीं करते पढ़ने लिखने की। आप खानदानों में चेंज देखें, आप इलाकों में चेंज देखें, तो किन लोगों के अंदर चेंज आया, किन लोगों ने ग्रो किया है, जिन्होंने वक्त के साथ साथ आगे बढ़े हैं, वो रिजिड नहीं हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप, अगर आपको मैं लाहौर की मिसाल दूं, आप लाहौर का एक इलाका, मैं आप सबको कहूँगा विजिट करें अंदरून लाहौर, वो कबाड़ बन गया हुआ है, वो एक लाहौर का बड़ा बेहतरीन इलाका होता था। अब वहां पे हुआ क्या कि जिन लोगों ने आज से 30 साल पहले 25 साल पहले ये एक्सेप्ट किया कि ये इलाका जो है वो ठीक नहीं है, वो हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो वहां से निकले और वो मॉडल टाउन, गुलबर्ग और इधर आके शिफ्ट हो गए। उनमें से बड़े बड़े अच्छे लोग निकले। चुगताई लैब की मिसाल है कि जो उधर से निकला हुआ बंदा है, हमारे कोई आर्मी चीफ भी एक आधा एयरफोर्स में चीफ था, वो भी उधर से बना। लेकिन जो लोग उधर ही खड़े रहे वो तबाह हो गए, उनके बच्चे नशों में लग गए। आज आप देखेंगे आज उन लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। अब पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में ये लोग समझ नहीं रहे इस चीज को। आपको मैं मिसाल दूंगा बरतानिया की। बरतानिया में आप देखें 14 स्टेट्स के पास, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मलका थी एलिजबेथ। तो जब वहां पे चेंज आया तो जो उधर का जो शाही खानदान था उन्होंने जिद नहीं लगाई कि हमारी बादशाह रहेगी। नाम की बादशाह तो कॉमनवेल्थ में 25 कंट्रीज हैं जी, नाम की बादशाह तो अभी भी है उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए कि ठीक है जी हम मुकमुका कर लेते हैं,
अब ये दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, हम वहाँ बादशाही निज़ाम पे अगर वो लोग खड़े रहते तो ना उनका कुछ बचना था ना मुल्क का बचना था। इसी तरह कालों के खिलाफ जब अमेरिका में सारे प्रॉब्लम से, तो गोरों ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये भी हमारे जैसे हैं, अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क का नुकसान है। उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े, और फिर वक्त ये आया कि एक काला जो था उनका ओबामा प्रेसिडेंट बना। इधर फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया तो आप देखिए गरीब लोग जो है वो बाहर निकले, उन्होंने अमीरों को मारना शुरू कर दिया। तो वहां तो यानी कि बेसिकली जो सिस्टम है इस चीज को समझता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से क्या हो रहा है, हम अभी भी उधर ही पीछे बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि आज भी 1970s है, शायद कोई ताकतवर हमसे वादा करेगा तो वो वादा पूरा कर लेगा। तब भी तो ये था ना, 1977 में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भुट्टो के अगेंस्ट जाके कोई और बंदा जीत सकता है। लेकिन हुआ क्या, एक ताकतवर आया, ज़िया-उल हक आया, उसने भुट्टो को खत्म किया और नवाज शरीफ को पैदा कर दिया। मुल्क के अंदर इतनी गुंजाइश थी और हमारे अवाम के अंदर इतना शऊर नहीं था, ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं थी। अब लोगों के अंदर शऊर आ गया हुआ है। अब ये ताकतवर को लोगों को इसके मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हथियार डालने पड़ेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे इन चीजों को तो फिर ये वक्त आएगा कि जो इनके लिए भी अच्छा नहीं होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुल्क के लिए जो हालात आज जिन्हें आप देखें, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो अब वो वक्त है कि तिनके का सहारा दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये फात मुझे लगता है आप बात ठीक कर रहे हैं। तो ये हम मुझे लगता है हम उसी ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं कि जिसके बाद वो चेंज आना या जो मुआशरा जो इज्तिमाई तौर पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, मुझे लगता है कि हम उस चीज़ से गुजर रहे हैं। ये हमारा वो जो ट्रांजिशनल फेज है जो आप देखें ना, तो गुजरा, लेकिन अब ये अवाम तो आगे निकल गई हुई है। अवाम के अंदर नौजवानों एक्सेप्ट करना है ना, लेकिन अब ताकतवर लोगों ने एक्सेप्ट करना है कि अब वो जो लेते हैं वो पुरानी गेम्स थी वो पुरानी देखे ना। आप देखें, मैं परसों का वाकया है, हमारे मुल्क के वजीर दिफा जो पता नहीं तमस्खर उड़ा के दूसरे को रिडिक्यूल करके उसको एंजॉय करते हैं। पहले ट्रैक्टर ट्राली से शुरू हुआ या जिस तरह उन्होंने कहा जितने भी समंदर पार पाकिस्तानी हैं बेशरम लोग हैं, पैसे भेजते नहीं है, वालदैन को जाने यहाँ आ जाते हैं। तो इनके कायद कहाँ पे हैं? पूरा खानदान। और उनको ये हक किसने दिया किसी को कहें? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्हीं के भेजे हुए तरसीलात ज़र पे मुल्क चल रहा है। एक महीना भेजना बंद कर दें तो आपको तो फ्यूल नहीं मंगवा सकते। आप देखें ये बेशरम लोग हैं, आप उठा के इसके जो बेटियां हैं, इसकी जो फैमिली है, आप उसके ही बैरूनी मुल्क के वीजे देख लें। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर कम रहे होंगे, ये लोग पाकिस्तान में ज्यादा रहे होंगे और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहे। देखिए असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो है ना, इनको सब इन्फॉर्मेशन होती है, इनको आम लोगों से बेहतर पता होता है ये कर क्या रहे होते हैं। कर ये रहे होता है कि जो अपने इनके जाहिल सपोर्टर्स हैं उनके मुंह में जुबान दे रहे होते हैं। अब मैं ये ट्विटर पे देखा और बाकी जगहों पे देखा, लोग इनको जो स्टैट्स भेज रहे हैं कि जी ये देखिए जी $10.5 अरब जो है वो पिछले साल जो है वो अमेरिका, कनाडा और इधर की जो है लोगों ने भेजे थे। उसको आपसे बेहतर पता है, ख्वाजा आसिफ को आपसे बेहतर पता है। देखिए उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने महंगाई जो है वो आसमान में पहुंच गई है। आप ये इस चीज पर उनको दाद दें। आप ये देखेंगे जब 150 का पेट्रोल था और आटा आपको पता है क्या रेट था, बाकी सारी चीजों में क्या रेट था, उस जमाने में इमरान खान एक इलेक्शन नहीं जीत पाता था, मुकाबला नहीं कर पाता। महंगाई मार्च हो रहे थे, ठीक है, महंगाई मार्च हो रहे थे और इमरान खान की ये नौबत थी कि पूरा मीडिया इस पर शुरू हुआ था और इमरान खान एक अपनी जीती हुई सीटें हार रहा था। आज आप देखें कि महंगाई उससे 3 गुना ज्यादा हो गई है। और महंगाई तो चले, देखिए महंगाई तो एक असर होता है कि लोग मुश्किल में होते हैं, उससे बढ़कर ये हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ रुक गई है और लोगों की आमदन रुक गई है, लोगों की खरीदने की ताकत रुक गई है। चाहे आप 150 का पेट्रोल दोबारा कर दें आज, तो क्या लोगों की कुव्वत खरीद वो है? अब 150 की भी कुव्वत खरीद नहीं, पर कैपिटल इनकम गिर गई है ना आपकी। तो ये लोग अपने जो जाहिल बेचारे, जो मैं कहता हूँ जो तालीम नहीं ले सकते, उनको ये जुबान देते हैं, उनको बात करने। क्योंकि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा इंपैक्ट है, इन पर प्रेशर आ रहा है। जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन ये कह रहे हैं, इनके पर प्रेशर आ रहा है। फिर क्या होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका इधर की अपनी फैमिलीज पे इन्फ्लुएंस होता है, वो उनको पैसे भेजते हैं और उनको मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तो इनको पता है कि जब वो इलेक्शन आते हैं, जो ख्वाजा आसिफ है उसका हल्का है सियालकोट में बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इसको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वजह से ये सीट हारेगा। तो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब कैंपेन चले इसके, अगर आप देखिए इनके किसी भी बंदे से जाके आप आज बात करें महंगाई पे, वो आपको क्या बातें करता हुआ नजर आएगा? वो महंगाई पे नहीं आएगा, वो बातें करता हुआ नजर आएगा जो साद रफीक से, ख्वाजा आसिफ से उसने टीवी पे सुनी होगी। मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि अपने वोटर को जुबान देना, कहीं वो उसका ध्यान महंगाई की तरफ ना चले जाए। अगर महंगाई की तरफ चले गया, आज अगर इनकी जगह इमरान खान होता तो उसका नाम लेने वाला भी कोई ना होता। इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, कैंडिडेट से दूर की बात है, इमरान खान का तो मैं कहता हूँ सफाया हो जाता। वो किसी को बाहर गली मोहल्ले में जस्टिफाई कर ही ना सकता। जैसे आपको याद था ना कि मरियम नवाज कहती थी इमरान खान तो बाहर, जब 150 का पेट्रोल था,
150, जिसने 150 का पेट्रोल किया था उसको मरीम नवाज कहती थी कि तुम जब बाहर निकलोगे तुम्हें लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। और आज आप देखें 270 का 270 का पेट्रोल है, और पेट्रोल दूर, मैंने आपसे कहा ना, उससे भी बुरी चीज ये है महंगाई। घी, आटा, चीनी, देखिए महंगाई, बिजली। देखिए महंगाई मैटर नहीं करती। जो एक बंदा इधर से अमेरिका जाता है ना, वहां पे चीजें से महंगी है, लेकिन उसकी कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, तो वो चीजें अफोर्ड कर लेता है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो कुव्वत खरीद गिरती जा रही यहाँ है, पे डबल हो रहा है ना, कुव्वत खरीद भी गिर रही है, चीज भी बढ़ी। आए दिन आपको नजर आता है कोई नई फैक्ट्री बंद हो गई, इधर 15 दिन के लिए बंद, 20 दिनों के लिए बंद। तो ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये बेसिकली अपने जो जाहिल लोग हैं उनको ज्यादा जाहिल बनाते हैं, उनके मुंह में जुबान डालते हैं। नहीं, आपने मीडिया की भी बात की, इसी दौरान वकला का बड़ा आज एहतजाज हुआ। उन्होंने वो पहले एक वकील गिरफ्तार किया, उसको गवाह किया, फिर छोड़ दिया। और आज वकला जो, मुझे लगता है आज वकला तहरीक ने जन्म बाकायदा तौर पे ले रही है। पूरे लाहौर में वकला ने एहतजाज किया, जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हुई, लेकिन मीडिया पे पूरा बैन था। तो वो आप उसको जन्म पता देख रहे हैं, वो उसकी क्या सिमत बनेगी और क्या उसका मुहरकात होंगे। और दूसरा खास तौर पे मीडिया के ऊपर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एयरवे को क्या हुआ, ये शाह से ज्यादा शाह का फरमान बरदार बनने की मुकाबले में ये चल पड़ी क्या? ये क्या स्ट्रेटेजी? देखिए मैंने फिर वही कहना, ये अवाम से बड़ा पीछे है। ये लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान मीडिया की वजह से इमरान खान बना है, उसकी पॉपुलैरिटी। देखिए अगर आप उसकी सियासत समझे ना इमरान खान की, उसको सियासत नहीं आती, वो सियासत में एक मासूम बच्चा है। और ये जो मैं अभी बात कर रहा था, ये कारीगर हैं। ये मीडिया था जो दिन में 10 दफा प्रोग्राम चलते थे महंगाई पे। आज ऐसे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में दूध और शहर की नहरें बह रही हैं। 9 मई के अलावा पाकिस्तान का तो कोई इश्यू ही नहीं है। इनको ये लगा कि शायद हम एयरबाइक की वजह से और जो इस तरह के प्रो पीटीआई चैनल से उसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। अगर वहां पे दिन रात सुबह दोपहर शाम शहबाज शरीफ चलाएंगे तो लोग जो है वो जाहिल हैं, लोग बदल जाएंगे। देखिए मैं अब आपको एक साइंस समझाऊं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिकल साइंस में होता क्या? पॉलिटिकल साइंस में एक खास तबका होता है जो पॉलिटिसाइज होता है, जो अपने मुल्क के हालात के बारे में कंसर्न होते हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी लोगों का सिर्फ वोट की हद तक ताल्लुक होता है, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते नहीं है, वो पॉलिटिक्स को गुनाह समझते हैं। हालांकि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। अब जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड चलता है पॉलिटिसाइज लोगों से। अब जो पॉलिटिसाइज लोग हैं ना, उनके पास सोशल मीडिया आ चुका हुआ है। उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है ना, उनके पास ट्विटर है, उनके पास फेसबुक है, उनके पास इंस्टाग्राम है, वो वहां से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब ये टीवी जो है ना इरेलीवेंट हो गया हुआ है। दूसरे नंबर पर लोगों ने इमरान खान के साथ लोगों की अटैचमेंट हो चुकी हुई है। अब आप जो टीवी पे जो मर्जी चलाएं, लोग हंसते ही हैं, लोगों पे कोई असर नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सर्वे करवा के देख लें। मैं दुआ करता हूँ कि ये वक्त आए कि जो हमारे ताकतवर लोग हैं इनको समझ आए। देखिए आपने किसी इमरान खान के अगर आप खिलाफ थे ना, इमरान खान को उतारने का बेस्ट तरीका ये था कि आप 3 महीने बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देते। जो मुल्क के हालात हैं लोगों ने उसे नफरत करनी थी। और मीडिया और सारे तबका देखें, मीडिया नून लीग का पैसा चलाते हैं, वकला की जो आप पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह वो नून लीग के, फिर उसके बाद ताजिर तबका वो माफिया वो नून लीग का, क्योंकि टैक्स डिवीजन में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे लोग तो नून लीग के साथ हैं। इसलिए जब नून लीग मुसीबत में होती है तो आपको ये सब लोग आगे नजर आ जाते हैं। अभी आपने जो वकला की बात की, मुशर्रफ दौर में आप देखें तो मुशर्रफ का जो जवाल शुरू हुआ था ना, वो वकला की वजह से। लेकिन उसमें फर्क ये था कि जो मैंने आपसे कहा ना, वो नून लीग पैसा चलाती थी। इफ्तिखार चौधरी नून लीग का बंदा था, उसने नून लीग की वजह से स्टैंड लिया, फिर ताजिरों ने हड़ताल की। लेकिन अल्लाह ने मुझे लगता है सो मोटो ले लिया हुआ है। अभी ये देखने अगर ये इलेक्शन है ना, वो इनके लिए दलदल है, इन्हें समझ नहीं आ रही। जब ये इलेक्शन में जाएंगे और आमने सामने होंगे ना, तो फिर ये जो अभी तो सब माफिया एक जगह इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पेपर पार्टी ने फंडिंग की हुई है कुछ साथियों को, कुछ जो है वो नवाज शरीफ के जो है वो पेरोल पे हैं, कुछ फजल रहमान के बंदे हैं, कुछ वो सब इकट्ठे हुए हैं। जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर वो लोग भी लड़ेंगे, और मुल्क में इतनी गुंजाइश नहीं है। जहाज बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। यहाँ पे ये सब मामला चल रहे हैं, वहां पे आपने एक इतना अलमनाक और अंदोनाक एक वाकया हुआ कि एक कश्ती में लोग इलीगल तरीके से बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो एक खानदान, बल्कि एक पूरे जो गांव है उसके 24 अफराद थे, 24 नौजवान, वो तो पूरा गांव खाली हो गया। कितना अलमनाक वाकया हुआ था, कोहराम मच गया। तो वो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उसका ब्लैक डे और जो आज योम सोग मनाएंगे। वो भाई पहले इसका तो आप सोचेंगे ऐसी नौबत आई क्योंकि लोग बाय हुक एंड क्रूक अपने वालदैन का जेवर, जमीन और चीजें इस तरह के जो घर के एसेट्स होते हैं वो बेच के, जो मुश्किल वक्त में काम आने होते हैं, उसको बेच बाच के लोग बाहर जा रहे हैं कि हम आपको वापस करेंगे, जाके कमाएंगे, भेजेंगे, करेंगे। तो ये ऐसी नौबत आई क्यों मुल्क में? हमने उन चीजों पे, उस पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मुल्क के हालात उठाएं कि नौजवान उसमें अपना हिस्सा डालें, काम करें, अपना रोजगार कमाएं।
तो यहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर कोई गौर नहीं है जी, उसको पकड़ लो, ये कर लो, गिमिक्स, शोबदाबाजियां। ये मसला ना बदकिस्मती से पता नहीं क्यों ये जो बैठे हुए ऊपर इनको समझ नहीं आ रही। आप ये देखेंगे जिसने आपने ये सानिया का कहा, इन्होंने 9 मई का सानिया, 9 मई का सानिया, मुझे आप एक बात बताएं, 13-14 अगस्त को लोग कौम निकलती है और मुल्क के लिए निकलती है, पाकिस्तान का झंडा लेके निकलती है, सेलिब्रेट करती है, पूरा मारोड़ भरा होता है, अगर आपने कभी देखा हो। 9 मई का वाकया हुआ है, किसी एक दिन में 500 बंदा भी वहां पे गया, लोगों ने तो बेसिकली आप तो नफरत, ये बार बार चला के आप लोगों के ज़हनों में नफरत पैदा कर रहे हैं। उनके बच्चे तो गए झंडियां पर, वो मजबूरी है ना बेचारों की, वो तो मजबूरी है। आप अभी फजल मान को कहें तो मदरसा के बच्चे भी आ जाएंगे, स्कूल के बच्चे भी है, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, जिन बेचारों को सेंस ही नहीं है। ये आगे निकल चुका है पाकिस्तान। ये जो शहबाज शरीफ की जो था ना, ये देखिए इनकी ये माइंडसेट है, बारिश होगी, लंबे लंबे बूट पहन के और कैप लेके ये अंदर निकल आएगा, मेंढक की तरह ये पानी में घुस जाएगा, और हर अगले साल फिर भी ऐसा होगा, और ये आने वाले सालों में ऐसा होता रहेगा, सिस्टम कभी नहीं ठीक होगा। अब इन्होंने 9 मई के साथ भी यही किया, इन्होंने बार बार जो है इन्होंने चलाई जा रहे हैं, टीवी पे चलाई जा रहे हैं। क्या चेंज आया उससे? इमरान खान की पॉपुलैरिटी आधा % 0.01% भी गिरी, वो तो बढ़ गई। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान आगे निकल चुका हुआ है? आपको भी मलका बरतानिया की तरह आपको भी एक वक्त आएगा कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप गले मिलके और एक डोमेन सेट कर लें कि ये हमारी डोमेन है, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी डोमेन है, अंदर कोई नहीं आएगा, मुल्क वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना, वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप कर ले। ना कि वो वक्त आ जाए कि क्वीन एलिजाबेथ ने वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप किया तो वो आज भी चले, आज तो मर गया लेकिन उसका आगे चांस है, लेकिन वो आज बैठी हुई है। अगर वो वर्किंग रिलेशनशिप ना डेवलप करती तो फ्रांस की तरह इंकलाब आना था और लोगों ने उसको भी एक दिन उठा के बाहर फेंक देना था। तो इससे पहले कि लोग आपको भी उठा के बाहर फेंके, आप टेबल में बैठे, और ये जो खुदाई दावे हैं ना, जो मरियम नवाज दावा कर रही है मैं 2-3 सिर्फ ले लूंगी, वो बिल्लो जो है वो दावा कर रही है कि कराची की तरह हम धांधली कर देंगे, तरीन अलहदा CM बनने बैठा हुआ है। तो आप हालात नहीं देखे मुल्क के, इमरान खान को तो फायदा कर रहे हैं, अगर आप उसको आने से रोक देंगे अगली दफा में तो मुल्क का नुकसान है, पर इमरान खान को तो फायदा है। जी नाजरीन, ये अगर अपने जो ये दावे कर रहे हैं उसमें ये कामयाब हो भी जाए तो मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं कि उसके साथ इसको इस वक्त तजर्बा गाह बनाया जाए। आपने हमारी आरा सुनी, इस पर अपना तजिया दीजिए और हमें कमेंट्स के जरिए उससे आगाह कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।